अपने भविष्य के बारे में सोच ही ना पाए। सांसद चुन गए तो वो हमारे लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। देश के लिए काम भी तो करना है। देश की बड़ी जिम्मेदारी के लिए जनता प्रतिनिधि चुनती है। गुजरात में, राजस्थान में कार्य अच्छे हो रहे हैं। झारखंड में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं खूंटी संसदीय क्षेत्र में, जहां से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन मुंडा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और कालीचरण मुंडा गठबंधन से उनके सामने है। पिछले चुनाव में भी दोनों प्रत्याशी आमने सामने थे, लेकिन अर्जुन मुंडा ने बहुत ही नजदीकी मुकाबले में कालीचरण मुंडा को शिकस्त दी थी। इस बार मुकाबला भी बहुत टक्कर का और दिलचस्प बताया जा रहा है। आइए बातचीत करते हैं अर्जुन मुंडा जी से। कैसा चल रहा है चुनाव इस बार? बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव प्रचार भी अच्छा चल रहा है और मोदी के कार्यों की सराहना हर तरफ है जी। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सबको अनुभव हो रहा है और एक आम आदमी तक मोदी जी की योजनाएं पहुंची है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ झामुमो का काफ़ी बड़ी पैठ रही है। आपको क्या लगता है भाजपा की क्या स्थिति है? देखिए, भाजपा की स्थिति अच्छी है। आदिवासियों के बीच भाजपा में की स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ दिग्भ्रमित करने का प्रयास, क्योंकि वो हमेशा अपने ऐसे मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में लोगों को उलझा के रखता है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच ही ना पाए। तत्कालिक रूप से आवश्यकता के अंदर उलझ करके वो रहे और उसी में यानी उसका जिसको कहा गया उसका पूरा बॉडी कैसे ऑक्सीजन लेगा ये नहीं, सांस चलता रहे, इसी तरह की नीति को लेकर के चलने वाले। कौन लोग उलझा के रखते हैं? यहाँ के इस समय जो भी रीजनल पार्टी है और रीजनल पार्टी के साथ जो नेशनल पार्टी है। आप पिछली बार काफ़ी कम मार्जिन से जीते थे, उसे लेकर काफ़ी चर्चाएं रही थी। इस बार कैसी स्थिति है? इस बार भारी मतों से जीतेंगे। क्या किस आधार पर ये बात कहते हैं? नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक आम आदमी को सुरक्षित कैसे रहे, इसे वास्तविक धरातल पर उतारने का काम किया है। आपके क्षेत्र में आपके की तो बहुत तारीफ होती है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं रही। अवेलेबिलिटी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सांसद चुन गए तो वो हमारे लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। देश के लिए काम भी तो करना है। देश की बड़ी जिम्मेदारी के लिए जनता प्रतिनिधि चुनती है। इसलिए अब समझ बढ़ रही है, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि देश के अंदर ही हमारा पार्लियामेंट सेगमेंट भी है। कल अमित शाह जी आ रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं? अमित शाह जी आ रहे हैं, कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। तो आपको एक ये भी पूछना चाहता हूं कि इस बार कितने बड़े मार्जिन से जीत की उम्मीद है आपको? देखिए, जनता मत देती है, पर हमें जनता पर भरोसा है कि पूर्ण बहुमत और भारी संख्या में मत देकर हमें जिताएंगे। बिरसा मुंडा जी के बारे में देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि मैं भगवान बिरसा मुंडा के धरती से प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त किया और मैंने उस सम्मान को बरकरार रखा और उस सम्मान को नई ऊंचाइयां दी और इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आए। उनके जन्म स्थान पर महामहिम राष्ट्रपति जी आए। पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखना और जानना, यह पहली बार आज़ादी के बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 15 नवंबर देश भर में एक प्राइड डे के रूप में, गौरव दिवस के रूप में मनाएं, ये आह्वान किया गया है। तो आगे 150वीं जन्म जयंती जब होगी तो वो पूरा जयंती वर्ष के रूप में पूरे देश भर में और दुनिया भर में आयोजन होगा और इस क्षेत्र को उसी ढंग से विकसित किया जाएगा और इसका हमने नाम रखा है कि इसको उलगुलान सर्किट के रूप में डेवलप करेंगे। कि उलगुलान का शब्द होता है क्रांति भूमि जी।
है ना, अपने माटी के लिए क्रांति, अपने जल जंगल जमीन के लिए क्रांति। तो क्रांति का उद्घोष करने वाला भगवान बिरसा मुंडा की धरती उलगुलान की धरती है। आपके पास किसानों का मंत्रालय भी रहा है, कृषि क्षेत्र में और किसानों के लिए आपकी सरकार ने बहुत कुछ किया, क्या? प्रधानमंत्री स्वयं रुचि लेकर के किसानों का एक वर्ग चिन्हित करते हुए कि किसान है, वो किसी जाति किसी वर्ग से नहीं, बल्कि किसान ही अपने आप में एक वर्ग है, और उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं चिन्हित की गई है, कार्यान्वित की जा रही है, और उसका लाभ कैसे पहुँचे ये सुनिश्चित किया जा रहा है। कई योजनाएं बनी हैं जो सीधे तरीके से किसानों को, जैसे किसान सम्मान निधि सीधे किसानों को दी जाती है, तो वहीं क्लस्टर योजना के माध्यम से एग्रो बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। माध्यम से आप देख रहे हैं दुनिया को इस खाद्य से परिचित कराया, खाद्यान्न से परिचित कराया कि इसमें कितना प्रोटीन बेस्ड फूड है, और साथ ही साथ देश में नेचुरल फार्मिंग को आगे बढ़ावा मिले, और कम से कम पेस्टिसाइड, कम से कम फर्टिलाइज़र, और इसलिए नैनो फर्टिलाइज़र सामने आया। इंडियन जिसको कहा जाए कि एक नवाचार का उदाहरण भी यहाँ, एक इनोवेशन बेस्ड यूरिया यहाँ पे सामने है। आदिवासियों के लिए भविष्य की क्या योजना है आपकी? देखिए, अभी तो 740 स्कूल हम बना रहे हैं, फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स। इसके साथ ट्राइबल विलेज को हम मॉडल विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वहाँ तक सारी सुविधाएं कैसे पहुँचे। पर यह सारी सुविधाओं को पहुँचाने का काम में राज्य का बड़ा योगदान होता है। जो राज्य रुचि लेते हैं वो राज्य जल्दी इन सारी चीज़ों को कर पाते हैं, जो रुचि नहीं लेते, और जैसे यहाँ पर सरकार की रुचि कम है, तो यहाँ काम उतना अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में कार्य अच्छे हो रहे हैं, तो हाँ, महाराष्ट्र में कार्य अच्छे हो रहे हैं, एम्पावरमेंट भी हो रहा है, रूरल इकोनॉमी भी बढ़ रही है। एक सवाल ये है कि पिछली बार चुनाव में 11 निर्दलीय खड़े हुए थे, सबसे ज़्यादा यहीं से खड़े हुए थे, और काफ़ी प्रभावित किए थे वोट। इस बार भी निर्दलीय खड़े करें, झारखंड पार्टी भी, तो इस पे क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया है सब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।